बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के इंसानों की मुकम्मल रहनुमाई जो है वो फरमाई। इंसान की पैदाइश से लेके कब्र की लहद तक जीने का ढंग, तमाम चीज़ें बड़ी तफसील के साथ बयान की गई। एक बंदा जो नमाजी है, रोज़ेदार भी है, ज़कात भी देता है, हज भी करके आया, लेकिन उसके बावजूद उसके अमल जो हैं अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महबूब नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे गुनाह में मुब्तला है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। जो काम, एक ऐसी बीमारी है लोगों के अंदर कि जिन लोगों में वो बीमारी पाई जाती है, वो गरचे नमाजी हों, परहेजगार हों, मुत्तकी हों, सच बोलने वाले हों, सारी खूबियां उनमें हों, उसके बावजूद वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक नहीं पहुंचते। अच्छा, इस बीमारी की तरफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो दिलवाई, अपने सहाबा अलैहि अजमईन को बार बार मुतवज्जो भी किया। क्या फरमाया? आप हजरात समझ गए होंगे मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कंजूस आदमी जो है, जो बखील है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ दे रखा है, उसके बावजूद उसका माल जो है उसकी तिजोरी की बजाय उसके दिल में भी बैठ गया। उसका सरमाया, उसकी जायदाद अपनी जगह होने के बावजूद उसके दिल के अंदर इस तरह बैठ गई है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए, किसी गरीब को कुछ देते हुए, किसी अजीज को कुछ देते हुए वो खौफ महसूस करता है कि मेरा माल कहीं कम ना हो जाए। तो जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करने से डरता है, जो कंजूस है, जो बखील है, अल्लाह तबारक व तआला को उसकी कोई इबादत जो है वो पसंद नहीं है। एक बहुत अच्छा इबादत गुजार आदमी क़यामत वाले दिन मैदान में फंस जाएगा, और एक आम सा इबादत गुजार और जिसने कुछ गुनाह भी कर रखे होंगे, क़यामत वाले दिन बड़ी तेजी से जन्नत की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए महसूस नहीं करता कि मेरा माल कम नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला फराखी के साथ खर्च करने वाले को पसंद फरमाते हैं। अब ये कंजूसी एक ऐसी बीमारी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो नमाज पढ़ा के जब फारिग हुए तो पीछे देखा कि एक साहब जो हैं उनके कपड़े बड़े ख़राब हैं, बहुत पुराना लिबास पहना हुआ है। तो उन्होंने अलहदा ले जाके उनको, क्योंकि जब किसी को नसीहत की जाती है, नसीहत का भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मियार तय किया। जो अवामी नसीहत होती है वो
तमाम लोगों के लिए मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकामात जारी होते हैं, और जो जाती तौर पर किसी को नसीहत की जाती है उसके लिए ये अहकामात तय किए गए कि अलहदा से वक्त निकाल के लोगों से हट के गुफ्तगू की जाए। बाज़ हज़रात जो नसीहत देने के लिए तैयार होते हैं आजकल, तो वो आम मस्जिदों में आप देखेंगे, अगर कोई नमाजी कुछ दिनों बाद आता है तो उसको जोर से कहते हैं, अच्छा मियां आज तुम कैसे आ गए भाई, बड़े दिनों बाद आए। तो वो नसीहत नहीं है, वो ताना है, वो बेइज्जती है, वो दूसरे के दिल को तकलीफ पहुंचाना है, अपनी बड़ाई बयान करने की कोशिश करना और दूसरे को हकीर समझने की कोशिश करना है। तो हजरत इमाम अबू हनीफा ने उस बंदे को अलहदा बुलाया और पूछा, भाई तेरे कपड़े बड़े पुराने से लग रहे हैं और बड़े घिसे हुए हैं, तो मैं तुम्हें नए लिबास दिलवा देता हूं, अच्छे कपड़े पहन लो। तो उस बंदे ने हैरत की बात बताई, इमाम साहब को कहने लगा, जनाब वो जो आपका कपड़े का शोरूम है ना, उसके साथ वाला जो है उसका मालिक मैं ही, तो वो उसका मालिक मैं ही हूं। और मैं अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरे पे रहम कर दे। जब अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें दे रखी हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी नेमतों से तुम्हें सरफराज कर रखा है, और उसके बावजूद तुम उन नेमतों का इजहार नहीं करते। अल्लाह ने आपको खुशहाली अता की है, तुम खर्च करने से डरते हो, बीवी पे खर्च करने से डरते हो, बच्चों पे खर्च करने से डरते हो, या सिर्फ अपने पे खर्च करते हो। और जो लोग मुस्तहिक हैं तुम्हारे माल के, जिनमें तुम्हारे कुराबतदार, तुम्हारे अजीजो अकारिब, तुम्हारे पड़ोसी शामिल हैं, जो मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर तुम उनकी मदद नहीं कर सकते तो फिर इस माल का तुम्हारे पास होना ना होना एक बराबर है। क्योंकि आज तक की तारीख, दुनिया में आज तक का इतिहास ये कहता है कि जिन लोगों ने बैंकों में माल जमा करके रखा, जिन्होंने बड़े बड़े महलों में तिजोरियां बना के माल छुपाया, जिन लोगों ने अपना सरमाया इकट्ठा किया और सारी जिंदगी खर्च नहीं किया, उनके मरने के बाद उनकी औलादों ने उस माल पर वो अय्याशियां की, वो बदमाशियां की कि मरने के बाद भी वो माल उसके लिए वबाले जान बन गया कि तेरा माल लेके अब पीछे तेरी औलाद जो है उससे गलत काम कर रही है, मरने के बाद भी वबाले जान बन गया माल। क्या अच्छा होता कि उसको सही वक्त पर सही जगह खर्च करते आप। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हज़रात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज जो हवा चलती है उससे ज्यादा फयाज थे। कुर्बान जाऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एक नुक्ता जिंदगी का सिखा दिया पूरी दुनिया के इंसानों को। एक साहब आए, या रसूलुल्लाह कुछ दीजिए। सोने रसूल ने जब उनको कुछ दिया ना, तो आगे से उसने जरा कड़वी बात कह दी। आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसा हुआ होगा, जब कुछ दिया, जब किसी चौधरी को चले जाओ, तुसी बड़े बंदे को बंदा सोच के जाता है कि चलो ये 1-2 लाख रुपए मस्जिद में, मदरसे में या मेरी मदद कर देगा। अब वो अगर थोड़ी सी चीज दे दे तो बंदा सोचता है जनाब हम तो बड़ी उम्मीद लगा के आए थे, हम तो बड़ी उम्मीद से आए थे कि आप तो बहुत ज्यादा देंगे। अब आप क्या करते हैं? अगर कोई आदमी आपके पास इस उम्मीद से और अल्लाह ने आपको दे रखा है, आप उसको कुछ देते हैं ना, आगे से वो साहिल कहता है कि यार हमने तो बड़ी उम्मीद लगा रखी थी कि आप ज्यादा देंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, अब अगर ये भी वापस दे, वो ये भी वापस कर, अपनी कमजोरी दिखाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखा दिया। जब एक शख्स ने आके सवाल किया, या रसूलुल्लाह कुछ दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उसने कहा नहीं मुझे तो बड़ी ज्यादा उम्मीद थी। नबी अलैहि सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, अपने घर तशरीफ ले गए, इतना सामान मंगवा के दिया कि 3-4 गठरियां भर गई। कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तभी तो दुनिया के तमाम बड़े कायदीन ने कहा कि कायनात में अगर इंसानों की सोच
तब्दील करने के लिए कोई जात आई है कायनात में, इंसानों की बिगड़ी हुई रविश को अगर किसी ने दुरुस्त किया है, कायनात में इंसानों में किसी ने अगर बराबरी पैदा की है, अगर बिगड़े हुए मिजाज को नरमी के अंदर किसी ने ढाला, अगर किसी ने बादशाही में फकीरी को इख्तियार किया, तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जी? कोई और सरमायादार होता कहता ये भी वापस देते थे। इतना दिया कि वो जब बाहर आया सहाबा इकराम में, तो उसने कहा कि खुदा की कसम है सहाबा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले लोग हो, मैंने इतना ज्यादा करीम कभी किसी को नहीं पाया कि जिस पर अगर कोई एतराज भी कर दे तो उससे ज्यादा दे दे। तो क्या समझाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम दूसरों की सोच को अपने कुव्वत अमल से तब्दील कर देते हैं। इसीलिए तो कहा कि कंजूस जो है अल्लाह से दूर है, फरमाया जो सखी है वो अल्लाह के करीब है, सखी है जन्नत के करीब है, सखी का छोटी इबादत भी अल्लाह को ज्यादा कबूल है। हम लोग कंजूसी करते हुए अगर किसी की जमीन, आजकल जमीनों के भाव बढ़ते हैं पूरी दुनिया में, किसी की जमीन सड़क के किनारे आ जाए जो कभी 1 लाख रुपए की भी ना हो, जब वो 1 करोड़ की हो जाए फिर 20 मौलवियों को फतवा पूछते फिरते हैं कि जी करोड़ रुपए की ज़कात तो कुछ हो सकता कि नहीं हो सकता है। सूद के निजाम को खत्म करने के लिए रसूलुल्लाह ने ज़कात अता फरमाई है उम्मत को। आप जाएं 1450 साल पहले की दुनिया को देखें, पूरी दुनिया में आज मुसलमानों की अक्सरियत सूद के निजाम से इसलिए बची हुई है क्योंकि पहले जो बंदा सूद लेता था वो नहीं चुका सकता था, उसका बेटा नहीं चुका सकता था, पोता नहीं चुका सकता था। होता यह था कि उसकी जायदाद, जिम्मेदार की जायदाद सूदखोर अपने पास ले जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया और खूबसूरत निजाम दिया। फरमाया कि हमने ज़कात देनी है, 2.5% पैसा देना है, 1 करोड़ पर 2.5 लाख देना, 1 लाख पर 2500 देने। और देने किसको है? हुक्म होया जो करीब के लोग गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनको देने हैं। ऐसी चोट मारी सूद के निजाम पर, ज़कात को लाके खड़ा कर दिया दरमियान में कि देने वाले का माल भी पाक हो गया और जिस तक पहुंचाया जा रहा है उसके घर के अंदर भी रिस्क पहुंच गया। ये पूरी दुनिया में जो यहूदी निजाम चल रहा है ना, ये सिर्फ सूद के बल पे चल रहा है। हम लोगों ने जो नया काम पकड़ लिया, सब नहीं, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, कि कुछ भी सामान लेना है चलो उसको फाइनेंस करके उधार ले लो, उधार ले लो। कितना कर्जा अपने ऊपर चढ़ाओगे? खुददारी की जो जिंदगी है उसके जैसा मजा कहीं नहीं। जो लज्जत आजादी में, खुददारी में है, उसके जैसी लज्जत कहीं नहीं। कितना कर्ज लेके गाड़ियां खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, फ्रिज खरीदोगे, टीवी खरीदोगे, एसी खरीदोगे, लेकिन उस एसी की हवा में इसलिए रात को नींद नहीं आती कि महीने के बाद 20 चीजों की किस्त देनी है। ऐसे कर्जे का कोई फायदा होने वाला नहीं है। रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आए थे ना, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पढ़ेंगे आपकी रूह तक मुनव्वर हो जाएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं मेरे पास, मेरी मदद करें। क्योंकि सहाबी थे ना। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तो कहा कि जो मांगने आए वापस नहीं लौटाना, और खुद भी जब भी कोई आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे के भेजा। लेकिन जब एक अपना सहाबी आया, वो आया जिसने रसूलुल्लाह से इश्क है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी है, जब आके कहा या रसूलुल्लाह मुझे कुछ दें, मेरी मदद करें। फरमाया तेरे पास है क्या? फरमाया या रसूलुल्लाह बस एक चादर है, एक लोई है मेरे पास, जो रात को ओढ़ लेता हूं, बिछा लेता हूं, बैठ जाता हूं। फरमाया लाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने उस लोई को पकड़ा, मजलिस में उठाई। फरमाया कोई है जो इसकी कीमत दे दे? फटी हुई लोई, पुरानी लोई, मिट्टी से हटी हुई लोई, उसकी क्या कीमत हो सकती है? लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह के हाथ में है, 2 दिनार साहबा ने दिए कि हम इसके 2 दिनार कीमत देते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो लोई उनको दी, 2 दिनार लिए, उस बंदे को पकड़ाए। फरमाया बाजार में जाओ
एक कुल्हाड़ी खरीद के लाओ, एक प्याला खरीद के लाओ। वो कुल्हाड़ी और प्याला लेके आए, अपने हाथ से कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया, अपने मुबारक हाथ से नबी अलैहिस्सलाम ने दस्ता लगाया और वो कुल्हाड़ी अपने सहाबी को दी और फरमाया ये प्याला पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, और चले जाओ जंगल की तरफ, रोजाना लकड़ियां काटो, मंडी में लाके बेचो, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत कायनात में हाथ फैलाने नहीं आई, कायनात के हर एक भूखे को खाना खिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको भेजा है। एक हफ्ते बाद उसने आके कहा, या रसूलल्लाह इतना माल हो गया कि घर में सबके बिस्तर बन गए। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी, सबसे ज्यादा एनजीओ मुसलमानों के पास है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तरबियत दे दी कि हम खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। और इसके दरमियान जो मुसलमान कंजूस हैं उनके लिए वईद कही गई, उनको तंबीह की गई, उनको खबरदार किया गया कि नमाज पढ़ते हो कंजूसी करते हो, नमाज पढ़ते हो गरीब को पैसे नहीं देते, नमाज पढ़ते हो घर वालों पे खर्च नहीं करते, कोई कबूल नहीं ऐसी नमाज जब तक तुम अपनी कंजूसी नहीं छोड़ देते। अगर कंजूसी से तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाओगे तुम। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला, कंजूसी के साथ साथ ये भी बता दूं, कुछ लोगों की जो जरूरतें नहीं होती वो उस पर फजूल खर्ची करते हैं। रसूलुल्लाह ने फजूल खर्ची से भी मना किया, कंजूसी से भी मना किया, फरमाया दरमियाना रवि इख्तियार करनी है, दरमियाना रवि इख्तियार करनी है। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने बड़े जागीरदार थे, कितने बड़े बादशाह थे, अपने दौर के शहजादे थे। और आज भी अगर आप मदीनतुल मुनव्वरा जाएंगे तो वहां के बैंक में सबसे बड़ा जो अकाउंट है, करंट अकाउंट, वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम आज की डेट में भी चलता है। जितने उनके बाकात हैं, उनकी जितनी आमदनी है उसमें जमा होती है, फिर उस आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गरीबों को जो है वो पैसा भेजा जाता है आज की तारीख में भी। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक लिखा है, जब से हजरत अबू बकर खलीफा थे, सुनिए, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है इसलिए नहीं दी कि अय्याशी करते फिरो, इसलिए नहीं दी कि शराबे पीते फिरो, इसलिए नहीं दी कि बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी में बैठ के किसी गरीब के कपड़ों पर कीचड़ उछालते हो जाओ, इसलिए नहीं दी कि बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहन के किसी गरीब से हाथ ना मिलाओ, इसलिए नहीं दी कि प्लेट में आधा खाना छोड़ दो। इसलिए आपको अल्लाह ने दौलत दी है कि तुम इस दौलत के जरिए अल्लाह के बंदों की मदद करने के लिए तैयार रहो। गलतफहमी हो गई उनको। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाए, रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया, उसको झाड़ा, साफ किया, उसको तनावुल फरमाया, खाया उसको। हम सब की माँ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थी। बड़ी तारीखी बात, नबी अलैहिस्सलाम ने तो जो फरमाया है ना उसका तो मतलब नेवल बदल कोई नहीं है। फरमाया आयशा ये रिज़्क इज्जतदार चीज है। क्या है ये? इज्जतदार चीज है रिज़्क। अगर ये किसी से छिन जाए तो फिर वापस नहीं आता। अगर लोग इसकी इज्जत ना करें तो फिर वापस नहीं आता। जो लोग रिज़्क की बेकदरी करते हैं, जो लोग दौलत की बेकदरी करते हैं, फिर नहीं आती ये, क्योंकि इज्जत का ही तो मामला है सारी दुनिया में फंसा हुआ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। एक साहब यमन से चले, उनके ऊपर कर्जा था 3000 दिनार का, बहुत बड़ी रकम। 3000 दिनार उस दौर के आज के 30 करोड़ रुपए समझिए, बहुत बड़ा जिम्मेदार था, उस पर कर्जा हो गया 3000 दिनार का। सीधा मदीने पहुंचा, अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे। आके जब अपनी फरियाद लगाई तो उन्होंने माजरत की कि आजकल मेरे हालात नहीं अच्छे, लेकिन तुझे मैं एक जगह बताता हूं, तू वहां चला जा, जाते ही तेरा काम हो जाएगा। अब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का पता बता दिया, भी वहां चले जाओ। अब वो फरियादी जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचा, जब वो दरवाजे पर पहुंचा, अभी उसने सलाम भी नहीं किया तो दरवाजे के अंदर से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज आ रही है, अपने किसी बेटे को डांट रहे हैं। और फरमाया तुमने यार फजूल खर्ची मचा रखी है घर में,
ये दूध में शहद मिला मिला के पीते हो, दूध भी मीठा शहद भी मीठा, एक वक्त में एक चीज इस्तेमाल किया करो। तो वो बंदा कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा था तो मैं सोचने लगा कि ये खलीफा ने जिसके घर भेज दिया ये तो अपने बच्चों को दूध और शहद में डांट रहा है, मेरे 3000 दिनार कहां दे देगा ये। तो उसने दरवाजे से जब सलाम किया तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साहबजादे को उस दौरान डांटते रहे। तो जो बड़े होते हैं उनकी पहचान भी बड़ी होती है। आजकल कुछ लोग कपड़े पहन के बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छी गाड़ी में बैठ के बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ लोग बदतमीजी करके बड़ा बनना चाहते हैं। किसी ने कहा ना कि वो जनाब फलां साहब बड़े बड़े हो गए, और मैं क्यों, कि आप अच्छा बोलने लगे हैं। अब उनको नाराजगी की जगह गुस्सा नहीं आता। बड़ा बंदा अपने कद की वजह से नहीं बनता, अपनी चमड़ी की वजह से नहीं बनता। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रंग काला है और वो हबशी हैं और पांव में जूती नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको मुअज्जिन रसूल बनाया। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बिलाल कि जब मैं क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होऊंगा तो तू तो मुझसे भी आगे होगा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये कैसे? फरमाया जिस ऊंट पर मैं सवारी करूंगा उसकी मुहार बिलाल ने पकड़ी होगी। तो बड़े होते हैं। अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो अपने मिजाज में आजिज़ी लानी होगी, अपनी जुबान से नफरत को निकालना होगा। तो उस्मान ने जब दरवाजा खोला ना, बड़ी कीमती बात कही, क्योंकि बड़े हैं। कहने लगे वो भाई अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, तुझे बाहर जरा चंद मिनट इंतजार करना पड़ा, मैं अपने बच्चों को कोई बात समझा रहा था। अपनी बैठक खोली जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोठी पे गया था, बिठाया तो अपने खादिम को बुलाया, फरमाया मेहमान है कुछ खाने के लिए लाओ। तो मेहमान जो है उसके लिए जो खादिम जो है वो खजूरों का हलवा लेके आया, दूध लाया, दूध में शहद मिला के लाया। तो मेहमान कहता है मैं सोचने लगा अपने बेटे को तो डांट रहे थे कि दूध में शहद मिला के ना पियो, मुझे तो 3-3 चीजें इकट्ठी मीठी दे रहे हैं। तो अक्सर लोगों के दिल में सवाल आने लगते हैं, कहीं जाते हैं तो 200 सवाल दिन में होते हैं, भी ये भी पूछ लें वो भी पूछ लें। तो कहने लगे जब मैं दूध पी चुका, हलवा खा चुका, तो अभी मैं कुछ पूछने ही लगा था, तो अपने फिर खादिम को बुलाया, फरमाया वो जो इस मेहमान के लिए हमने ऊंट तैयार किया है वो लेके आओ। तो वो ऊंट जो है जब पेश किया गया उसको लेके आए बाहर अपने सहन में। फरमाया इस ऊंट पर तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे घर वालों के लिए नए कपड़े लाती हैं। 5000 दिनार इस ऊंट के थैले में डाल दिए। यहां से यमन तक के लिए सूखा खाना, सूखे मेवे वो भी अलग से इसके अंदर डाल दिए गए। पानी का मिश्कीजा भी तैयार करके रख दिया गया है। अल्लाह तुम्हारा सफर आसान फरमाए, जाओ। तो कहे मैं तो 3000 मांगने आया था, 5000 दे दिए। मैं जब ऊंट की महार पकड़ी तो मेरे दिल में फिर ख्याल आया, मैं कहा अजी हजरत ऊंट क्योंकि कीमती है, आज भी बहुत कीमती है। मैं कहा हजरत ये ऊंट कौन वापस लेके आएगा? और उस्मान ने फरमाया कि भाई वापस लेने के लिए तो दिया ही नहीं, ये भी शादी में हदिया। तो कहने लगा फिर कि हजरत अच्छा एक बात तो बता दो, आपको हजरत अबू बकर ने पैगाम भेज दिया था? और फरमाया भाई ज्यादा बातें नहीं किया करते, काम हो गया है, बस अल्लाह का नाम लो, जाओ। जब ऊंट पे सवार होने लगा फिर थोड़ी सी खुजली हुई, कहने लगा जी हजरत एक बात और बता दो। वह भाई पूछ ले जाते जाते क्या मसला है। बाद हजरात को मसले बहुत पूछने का शौक होता है। इमाम अबू हनीफा के पास एक साहब गए, कहने लगे जी मुंह धोता हूं जब वजू करता हुआ, जब दाढ़ी में खलाल करता हूं 2-3 दफा कर ले तो वजू हो गया? फरमाया हो गया। फरमाया मेरी तसल्ली नहीं होती। फरमाया फिर ऐसा किया कर, रात को इसे बाल्टी में भिगो दिया कर, सुबह निकाल दिया कर। कई लोगों को आदत होती है कि नहीं मसले पे मसला ही पूछना है। वो कहता मैं फिर हजरत उस्मान के पास गया कि हजरत बस आपसे एक बात पूछनी थी। फरमाया अच्छा पूछ ले भाई, अब जाते जाते तू ये भी पूछ ले। कहने लगा मैं जब आया आप अपने साहबजादे को इस बात पर डांट रहे थे, आप इस बात पर नाराज हो रहे थे कि देखो
दूध में शहद मिला के ना पिया करो, फजूल खर्ची ना किया करो। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी बात जब सुनी तो उनकी आंखें आबदीदा हो गई। फरमाया, सुन, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह तालीम दी है, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि अल्लाह ने ये जो हमें दौलत दी है, ये अल्लाह ने अपने बंदों की मदद करने के लिए दी है। मैं अपनी औलाद को यह समझाता रहता हूं कि बेटा, ये दौलत हमारी अय्याशी करने के लिए नहीं आई, ये लोगों की खिदमत करने के लिए आई है। जितनी लोगों की खिदमत करते रहेंगे, अल्लाह का फजल हम पर बनता रहेगा। अगर हम कंजूसी इख्तियार करेंगे तब भी फजल चला जाएगा, और अगर हम उसको अय्याशी के ऊपर खर्च करेंगे तब भी चला जाएगा। तो शुक्र मनाया करें इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जिन्होंने कदम कदम पे हमारी रहनुमाई की है। जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत दी है ना, फिर भी अगर वो टूटे हुए मकान में रहते तो उनके लिए जायज नहीं है। जिनको अल्लाह ने दौलत दी है फिर भी गंदे कपड़े पहने, उनके लिए जायज नहीं है। जिनको अल्लाह ने दौलत दी है और वो सवारी पर सफर करके जा सकते हैं, फिर भी जबरदस्ती लोगों से लिफ्ट मांग मांग के चल रहे हैं, जायज नहीं है। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनका इजहार होना चाहिए, और फिर अल्लाह की नेमतों में से हकदारों को हक देना चाहिए। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हमने सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी, तमाम बातें उनसे सीखी। बड़ी अजीब बात उनकी ये देखी कि जब कभी यार दोस्त कोई आ गया, कोई मुसलमान आ गया, कोई जरूरतमंद आ गया, अगर उसने आके कहा ना जी हजरत कर्ज दे दे, कर्ज दे दे। जब मैं थोड़ा काम संभालने लगा उनके साथ तो मैंने खुद इस बात का तज्जिया किया और जिम्मेदारी से कहता हूँ, जब कोई आता था हजरत के पास कि हजरत कर्ज दे दें, तो जवाब नहीं देते थे, उसको बिठाते थे, अपने हुजरे में जाते थे, जितना सामान देना हो, जितने पैसे उस वक्त मयस्सर हो, ये नहीं देखा भी अपना खाना खाली हो रहा है या नहीं, वो ला के उनकी जेब में डालने और फरमाना, बेटा भाई कर्ज तो मैं देता नहीं हूं, तेरी परेशानी में जितना मैं हिस्सा डाल सकता था वो डाल दिया, ताकि तुझे वापस देने की टेंशन ना हो, मुझे लेने की ना हो। सारी जिंदगी ऐसे गुजारी, तमाम लोगों के साथ यही मामला किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये बेहतरीन दीन अता फरमाया है। आप ये देख लें कि हमारी इबादत जो हैं वो इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेहतरीन इंसान बनाया है। तो इसलिए कंजूसों को मेरी गुजारिश है बड़ी, जो भी हजरात कंजूसी करते हैं, पहले तो अपने हालात अच्छे कीजिए। अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है उसका इजहार होना चाहिए, और बस उस हद तक अच्छे कीजिए जितनी जरूरत है। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे, गोश्त फरोश ने कहा कि हजरत सामान पैक कर दूं, फरमाया नहीं आज कुछ नहीं है जेब में। हजरत ऐसा उधार ले जाइए, फरमाया क्यों, अपने पेट से ना उधार कर लें जो तेरे से उधार करना है। कर्जों में ना फंसे, ये कर्जे अच्छी चीज नहीं है, सूद अच्छी चीज नहीं है। अगर जितना गुजारा खुददारी के साथ हो सकता है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा मैं आप लोगों को बार बार सुनाया करता हूं। उनका बेटा इंग्लैंड में पढ़ता था, तो उसके पास पैसे खत्म हो गए, ये भी वहीं से पढ़ के आए थे, वहां वकालत भी करते रहे। तो बेटे ने अल्लामा इकबाल को चिट्ठी लिखी कि अब्बा जी पैसे खत्म हो गए, अभी महीना खत्म होने में 10 दिन है, आप अगर कहें तो फला बैरिस्टर जो आपका दोस्त है उसके पास जाके चंद पाउंड ले लूं, उससे कुछ पैसे उधार ले लिए जाएं, जब महीने बाद आएंगे तो दे देंगे। बेटे को खत के जवाब में खत नहीं लिखा, पूरी नज़म लिख के भेज दी। फरमाया खुद ही ना बेच, फकीरी में ना हम पैदा कर। अपनी खुद ही नहीं बेच दिया करते बहुत जल्द। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर यकीन रख के मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी इख्तियार करो, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, और जब कोई मांगने वाला आपके दरवाजे पर आ जाए, याद रखें वो लोग जो मांगने वालों को धुतकारते हैं, रसूलुल्लाह का हुक्म है मांगने वाला दरवाजे पर आ जाए
दोस्त को खाली ना लौटाया जाए। बैठ के डींगे ना आका करो कि तू हट्टा कट्टा है, तू ये है। और जिन्हें हाथ ही फैला दिया उसके ऊपर अब कोई बात रह नहीं गई है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा मरूम अक्सर हमें ये बात कहा करते थे। अक्सर बहुत सारे लोग बार बार आते थे, असी के अब्बा जी रोज आ जाता है। और फरमाया खुदा दा शुक्र नहीं अल्लाह ने सानू देन वालियां च रखिया, लैण वालियां च नहीं रखिया। हैं जी, खुदा का शुक्र नहीं अल्लाह ने आपको देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं रखा। वरना कोई हम पीछे से लिखवा के आए हैं कि हम अच्छी खाना खाएंगे। लोग सड़क के किनारे सोते हैं कि नहीं? लोग अस्पतालों में मौत का इंतजार करते हैं कि नहीं? लोग कैद खानों में सिसकते हैं कि नहीं? लोग एक्सीडेंट के अंदर हलाक होते हैं कि नहीं? कोई कुछ लिखवा के नहीं लाया। ये अल्लाह की नेमतें हैं कि उसने हमें बेहतरीन जिंदगी अता फरमाई है। तो कदम कदम पर उसका शुक्र इस तरह अदा होगा कि हम किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाएं। कदम कदम पर उसका शुक्र इस तरह अदा होगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कंजूसी से निजात अता फरमाए और फराखी के साथ माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीप